Bismillahirrahmanirrahim. First year mathematics, chapter number 6, sequences and series. इसका फर्स्ट टॉपिक अबाउट दी अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, जो डिटेल हमारा स्पेशल आर्म सीक्वेंसेस थे उसको हम कवर कर चुके हैं. नाउ इट्स अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ठीक है. A sequence an is a geometric sequence or geometric progression if an over an minus 1 is the same non-zero number for all n belonging to n and n greater than 1. ठीक है. अब ये क्या चीज बताई गई है, लाइक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के अंदर हमने क्या किया था. हमने कहा था कि ये जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगी इफ difference of two consecutive terms is same, like a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 and equal to so on. like इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, an minus an minus 1 एक टर्म आनी चाहिए. बट अगर अब इनकी कॉमन रेशियो आ जाए, ठीक है, लाइक अगर आपको एक सीक्वेंस गिवन है, देखते हैं a1 a2 so on a3 and so on. अब अगर आप रेशियो निकालते हैं, आप करते हैं a2 over a1, फिर आप करते हैं a3 over a2, नेक्स्ट टाइम में a4 over a3 एंड सो ऑन. चलते चलते कोई भी आप टर्म निकालें लाइक an over an minus 1, अगर वो सेम नंबर आ जाता है और वो नॉन जीरो नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, नॉन जीरो रियल नंबर अगर आपके पास आ जाता है हर नेचुरल नंबर n बिलोंगिंग टू n के कॉरेस्पॉन्डिंग, देन उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं. ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो कहेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस 2 4 8 16 एंड so on. ठीक है. तो अगर आप इनकी रेशियो निकालने की कोशिश करें, देन 4/2 इज इक्वल्स टू 2, 8/4 करें दैट इज इक्वल्स टू 2, 16/8 करें दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन. तो इनकी कॉमन रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया. सो इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. एक ऐसा सीक्वेंस जिनकी कॉमन रेशियो सेम आती है, वो क्या होता है, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो करता है. ठीक है. और एक ऐसा सीक्वेंस जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं, ठीक है, दे हैव द कॉमन डिफरेंस, देन दैट रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो दोनों का डिफरेंस भी याद रखना है, दोनों का कंपैरिजन भी याद रखना है, दोनों की कंस्ट्रक्शन भी याद रखनी है. ठीक है. अगेन मैं यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ आपको. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिनमें कॉमन डिफरेंस पाया जाता है. ठीक है. कॉमन डिफरेंस किस तरह से होता है कि हर नेक्स्ट टर्म जो है पिछली टर्म में उस टर्म को जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करने से मिलती है. ठीक है. फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास कैसा होता है, उसमें कॉमन रेशियो पाई जाती है. ठीक है. लाइक यहाँ पे अगर डी आपके पास, ठीक है, वो कॉमन रेशियो आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हर कंसेक्यूटिव टर्म में से पिछली जो टर्म है उसकी रेशियो ली जाती है. ठीक है. तो आपके पास हर कंसेक्यूटिव टर्म का उसकी प्रीडिसेसर के साथ हम क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं. इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर अब हम इसकी टर्म्स निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपके पास सीक्वेंस लिखा था 2 4 8 16 32 एंड सो. ठीक है. अब अगर आप इसको सेपरेट करें, इनकी कॉमन रेशियो क्या आती है, r इक्वल टू 2. अगर रेशियो को आप अलग करें, ये क्या लिखा हुआ है, 1 into 2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 into 2 लिखा हुआ है. नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4 into 2 लिखा हुआ है. नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 8 into 2 लिखा हुआ है एंड सो ऑन. इसी तरह फिर 16 into 2. अब आप इसमें देख रहे हैं लास्ट में आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, हर प्रीवियस टर्म के अंदर आपने ऐड करना होता है. इसमें आप क्या कर रहे हैं, हर प्रीवियस जो टर्म है उसके साथ नेक्स्ट जो कॉमन रेशियो आती है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. ये लाइक ये 1r लिखा हुआ है, ये 2r लिखा हुआ है, ये 4r है, ये 8r है, ये 16r है एंड सो ऑन. और ये क्या लिखेंगे, प्रीवियस टर्म्स लिखेंगे. इन्हीं प्रीवियस टर्म्स को अगर हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. बट यहाँ हम डिफरेंस देख लेते हैं कि r हमारे पास किसके इक्वल होगा, हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीडिसेसर टर्म की रेशियो लेने से हमें क्या मिलेगी, एक कॉमन रेशियो मिलेगी इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.
ठीक है। और इसके अंदर अगर हम अब इसकी nth टर्म की बात करें तो nth टर्म इसकी बहुत आसान है। लाइक इसी के अंदर अगर मैं फॉर्म बनाना चाहूं, इस एग्जांपल को अपने साथ ध्यान में रखिएगा। नाउ अगर इसकी मैं nth टर्म बनाना चाहूं, अगर फर्स्ट टर्म इसकी a1 है, ठीक है। अब यहाँ से a2 इसकी सेकंड टर्म है, a3 थर्ड है, एंड सो ऑन चलते चलते कोई an-1 टर्म भी आएगी, कोई an एंड सो ऑन इसी तरह चलते जाएंगी। रेशियो क्या आएगी? कॉमन रेशियो होती है an/an-1। इसको सिंपली हम रेशियो भी कह लेते हैं। इसका मतलब यही है कि दैट इज दी कॉमन रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप nth टर्म निकालें तो nth टर्म किसकी इक्वल आती है? और इंटू an-1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? an-1 और हर प्रीवियस टर्म के साथ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो गई। वही केस मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। हर टर्म जो है अपनी प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2 एंड इसी तरह 16 इंटू 2। तो रेशियो के साथ ये आपकी प्रीवियस टर्म्स के लिहाज से ही बात हो रही है। लाइक अगर आप यहाँ से a3 सिलेक्ट करें, a3 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। 8 को आप क्या लिख रहे हैं? 4 इंटू 2 लिख रहे हैं। 4 क्या है? सेकंड टर्म है। साथ में क्या है? रेशियो a2 और बिल्कुल इसी तरह आप चलते जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपकी a1 किसके इक्वल आती है? सॉरी a2 से n ग्रेटर देन 1 पे। a2 निकालें वो किसके इक्वल आएगी? a1 r के। a3 निकालें वो किसकी इक्वल आएगी? a2 r के। a4 निकालें a3 r एंड सो ऑन, इसी तरह आपका प्रोसीजर चलता जाएगा। इसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि आपके पास जो nth टर्म इस केस में आती है वो किसके इक्वल आती है? an-1 r, हर प्रीवियस टर्म को उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो अंडर एडिशन अगर बातें की जाती हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बातें की जाती हैं, और अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन बात हो रही है देन वो आपके पास किस चीज को शो करेगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। या आप एक और तरह से याद रख सकते हैं, अगर कॉमन डिफरेंसेस मिल रहे हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर कॉमन रेशियो मिल रही है तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो करेगा। बट अब यहाँ पे हम इसका कोई जनरल टर्म निकाल लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जो जैसे यहाँ पे इन्होंने इवैल्यूएट की। हमने कहा कि an हमारे पास किसके इक्वल होता है? an-1 r के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर हम इसकी सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहें, पहले हम a2 निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगी? a1 r के इक्वल आ जाएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? a1 r पावर 2 माइनस 1। a3 निकालें वो क्या आएगी? a2 r। a2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो क्या है? a1 r पावर 2 माइनस 1 और r एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में ये क्या आ जाएगा? a1 r पावर, अब इनको कैंसिल नहीं करने लग जाना, इनकी एक हमने एक्सप्रेशन बनाना है 3 माइनस 1। मैंने इस वाले 2 के अंदर आपने ऐड करते जाना। a4 निकाले वो क्या आएगी? a3 और a3 की वैल्यू हमने निकाली a1 और 3 माइनस 1 और दैट इज इक्वल टू a1 और 4 माइनस 1। इसी तरह सो ऑन चलते चलते एकदम हम an पे पहुंचेंगे, वो हमारे पास क्या आएगी? am-1 और दैट इज इक्वल टू an-1 की वैल्यू अगर आप अज्यूम करें वो क्या आएगी? a1 और r पावर, जितना यहाँ पे n होता है उतने में से 1 माइनस, जितना यहाँ पे n है वो टोटल n-1, उसमें से एक और माइनस करें और साथ में r लिख लें। ये किसके इक्वल आ जाएगा? a1 r पावर n-2 और r एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में ये क्या आ जाएगा? a1 r पावर n-2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है। a1 r पावर n-1, सो इट इज द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1 प्लस r पावर n-1। जहां भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मिल जाए आपने इसकी कॉमन रेशियो निकालनी है। रेशियो कॉमन जो आएगी उसकी पावर n-1 दी जाएगी और साथ में फर्स्ट टर्म a1 आएगी। a1 r पावर n-1 is the nth term of a geometric progression। ये जो आपके पास है लाइक अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें, वो कहता है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो जब भी आपको अगर गिवन है, अगर उसने मेंशन कर दिया फिर तो आप वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक सीक्वेंस दे दिया जाए देन उसको आपको चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर यहाँ पे आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें, सो इसको आप लिख सकते हैं 3 into 1, इसको आप लिख सकते हैं 3 into 2, फिर नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं 6 into 2 एंड सो ऑन। इस तरह फॉर्म एक, तो ये आपको जो है ना ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। अदरवाइज आप देख सकते हैं, आप इनकी रेशियो निकालनी शुरू कर दें।
6/3 करें, इन दोनों की रेशियो निकालें 2, 12/6 करें आप इनकी रेशियो 2, सो इट हैज द कॉमन रेशियो जो टर्म्स हमें दी हुई है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 चाहिए होता है वो 3 है, कॉमन रेशियो क्या है 2 है। इसका मतलब है यहाँ से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, nth टर्म भी निकाल सकते हैं। इवन हमें कहा गया फिफ्थ टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, A1 r पावर n-1। यहीं पे अगर फिफ्थ टर्म निकालनी हो n = 5 आ जाएगा। So it is A1 r power 5 minus 1 that is equals to A1 r power 4. A1 is 3 and r is 2, 2 power 4 आ जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 4 हमने करनी है, so it is 16 and 16 3 is the 48. So A5 आपके पास टर्म क्या आ जाएगी 18, 48 आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह आप वो टर्म्स इसकी इवैल्यूएट कर सकते हैं। लाइक यहीं पे अगर आपने A7 इवेलुएट करनी हो देन वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, A1 r पावर 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू A1 r पावर 6। सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 3 इंटू 2 पावर 6 कर लेंगे और फिर इसको इवेलुएट कर, ठीक है। ये 3 क्रॉस 64 आ जाएगा, 4 12, 3 6 18 एंड 190 192 एंड सो ऑन, इसी तरह आपके टर्म्स चलते जाएंगे। सो ये है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्राइटेरिया। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, एग्जांपल है अगेन A1 फाइंड करना है, A4 गिवन है, A7 वो बता रहा है भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। सिंपली आपने इनको इवैल्यूएट कर लेना है, इनमें कोई डिफरेंट बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है, इसी से रिलेटेड है और आप एक्सरसाइज 6.6 को आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। जी यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। अगर 1/a 1/b and 1/c are in geometric progression, show that the common ratio is plus minus square root of a/c। ठीक है, प्लस माइनस में भी आपकी कॉमन रेशियो को बता रहा है कि ये हो सकती है। कॉमन रेशियो उसने बतानी है, आप इसमें से इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। कॉमन रेशियो अगर इन दोनों की निकाली जाए वो क्या होगी, हर नेक्स्ट टर्म में से आपकी जो प्रीवियस टर्म है उसको डिवाइड करना है, उनकी रेशियो निकालनी है, वो किसके इक्वल आएगी 1/c ओवर 1/b के इक्वल आ जाएगी। दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से, ये दोनों 1/b इंटू 1/b आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/a 1/c के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से क्या इंप्लीकेशन आएगी 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/ac। जी रिजल्ट में अब हमने कॉमन रेशियो ये बतानी है। नाउ अगर हम 1/a एंड 1/b की कॉमन रेशियो निकालें वो किसके इक्वल आ जाती है 1/b ओवर 1/a, ठीक है। हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम रेशियो ले लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 1/b और डिवीजन आ रही है हमारे पास 1/a, नेक्स्ट टर्म में वो क्या आ जाएगी 1/b मल्टीप्लाइड बाय a, इसका रेसिप्रोकल, ठीक, इसके इक्वल आ जाएगा a/b। r की वैल्यू हमारे पास a/b आ गई। अब अगर हम 1/b और 1/c की रेशियो निकालें वो किसकी इक्वल आती है 1/c ओवर 1/b। बिल्कुल उसी तरह वो हमारे पास आ जाएगी 1/c डिवाइडेड बाय 1/b दैट इज इक्वल्स टू 1/c मल्टीप्लाइड बाय b दैट इज इक्वल्स टू b/c। ये आपके पास r के इक्वल आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोनों रेशियोज को, r डॉट r वो किसके इक्वल आ जाता है a/b मल्टीप्लाइड बाय b/c। b से कैंसिल हो गया, देन r स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है a/c। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालें वो किसके इक्वल आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a/c, बोथ साइड्स के स्क्वायर। यही बात आपने प्रूव करनी, ये आपके पास एक रिजल्ट पड़ा। ना आप इजीली जो है ना बाकी आपकी कैलकुलेशंस हैं जस्ट डिफरेंट, अब आप इनको वैल्यूएट कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा था
कि अगर आपके पास ए, कैपिटल ए एंड बी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो उसका अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा, अगर आप दो वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। बट अगर आपकी जो ए, कैपिटल ए, ये चले यहाँ पे हम जी से इसको डिनोट कर लेते हैं, इसी के इंडेक्स से जी एंड बी, अगर ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है देन जी जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर आपकी सीक्वेंस की 3 आप कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं और वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो करती हैं देन जी उनमें क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब वो ज्योमेट्रिक मीन आप किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे नाउ, अब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, रेशियो सेम होती है, इसका मतलब है जी ओवर ए, इसकी रेशियो किसके इक्वल होगी, बी ओवर जी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल आएगा, तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये प्लस माइनस इधर लगा दिया, यहाँ आना चाहिए प्लस माइनस। तो ज्योमेट्रिक मीन अब आप यहाँ से देख सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा, इस फॉर्म में आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं। लाइक इस तरह से आपके पास गिवन हो 2 4 8, इस तरह से आप कह रहे हैं, देन 4 आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है इनके अंदर। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो -2 4 यहाँ पे एक 2 -4 एंड 8 में भी ये ज्योमेट्रिक मीन है, 2 -4 8 एंड सो ऑन, इसी तरह से आपकी अगर टर्म चलती जाए तो इनके अंदर भी ये भी आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन आपके दोनों तरह से हो सकते हैं, 4 भी इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है और -4 भी इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है। सो आप इनको वैल्यूएट कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों फॉर्म ले सकते हैं। ये तो हो गया दो टर्म्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास n ज्योमेट्रिक मीन्स की बात की जाए तो उसको आप किस तरह से वैल्यूएट करेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका सारा गिवन है, उसी तरह से सेम जिस तरह से हमने nth ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, बिल्कुल nth अरिथमेटिक मीन निकाला था, बिल्कुल इसी तरह आपने nth ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना है। प्रोसीजर देखें, लाइक आपके पास क्या फॉर्म है, n नंबर्स आपने ले लिए, n ज्योमेट्रिक मीन्स हमने उन्हें कहा a और b के दरमियान, तो इसका मतलब है a g1 g2 g3 सो ऑन gn एंड b वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे ना। b भी किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं nth टर्म इसमें से लेती हूँ तो यहाँ से अगेन कैपिटल N का अगर नाम देती इसमें n यूज हुआ है, वो कितने हैं हमारे पास, टोटल n+2 है। ठीक है, a1 अगर इसमें से देखती हूँ तो वो a है, और a कैपिटल N अगर मैं देखती हूँ, ठीक है, वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, और nth टर्म का फॉर्मूला जो हमने जनरल में पढ़ा था वो क्या था, a1 r पावर n-1। अब यहाँ स्मॉल n तो शो कर रहा है, n अरिथमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक मीन्स को, तो कैपिटल N के रिस्पेक्ट से हम इसको लिखेंगे, तो b यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, nth ज्योमेट्रिक मीन हमने लिखना, सॉरी ज्योमेट्रिक nth टर्म लिखनी है, वो किसके इक्वल आएगी, a1। ठीक है, और r पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1। ठीक है, कैपिटल N-1। अब कैपिटल N की वैल्यू क्या है, n+2 -1, सो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको एवेलुएट भी कर सकते हैं, a1 r पावर n+1 आ जाएगी। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। a आपके पास क्या गिवन है, a1 फॉर्म में गिवन है, ठीक है, या a1 इक्वल टू a गिवन है। अब हमने क्या निकालने हैं, n ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले। n ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशियो पता होनी चाहिए। कॉमन रेशियो पता होगी तो क्योंकि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो हर अगर g1 आएगा, यानी g1 अगर आएगा तो वो a r के इक्वल आएगा, g2 अगर आएगा तो वो g1 r के इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, हमारे पास a, और g1 हमारे पास क्या गिवन है, a r ही गिवन है। इसी फॉर्म में आपके पास चलता जाएगा। ठीक है, हर प्रीवियस टर्म के को r से मल्टीप्लाई करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक है, तो इस केस में भी यही होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ से आप कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम b इक्वल टू a1 r पावर n+1 ले, a1 की जगह आप a ले लें, बुक से आपका रेलिवेंट रहे, b ओवर a r पावर n+1 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से n+1 पावर को खत्म करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 ओवर n+1 पावर दोनों साइड्स पे लेनी पड़ेगी।
यहाँ से आर की वैल्यू फिर क्या आ जाती है, बी ओवर ए होल पावर एन प्लस वन। ये वो कॉमन रेशियो है जो आपने याद रखनी है, जो कि आपके पास इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आपने डिफरेंस याद रखा था, जो किसके इक्वल आया था, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन प्लस वन, जो कि कैपिटल एन जिसमें आपका किस चीज को शो कर रहा था, जितने अरिथमेटिक मीन्स आपको चाहिए थे, ठीक है, एन अरिथमेटिक मीन्स को शो कर रहा था। इसके अंदर स्मॉल एन यूज हो गया, अब वो कैपिटल एन भी यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसमें उसमें क्या था डिफरेंस था, इसमें क्या है, रेशियो है, बी ओवर ए होल पावर एन प्लस वन है, उसमें हम अपनी टर्म्स से डिवाइड कर रहे थे। ये आपकी रेशियो आपने याद रखनी है। अब इजीली आप क्या कर सकते हैं, G1 एवेलुएट कर सकते हैं, G2 एवेलुएट कर सकते हैं, और फर्दर ऑन आप इन वैल्यूज को एवेलुएट कर सकते हैं। G1 देखें, G1 किसके इक्वल आता है, ए आर के। ए एज इट इज आर की वैल्यू क्या आती है, बी ओवर ए होल पावर वन ओवर एन प्लस वन, सॉरी यहाँ पे वन ओवर एन प्लस, ठीक है, जो हमने एवेलुएट किया था, ए इंटू बी ओवर ए होल पावर वन ओवर एन प्लस वन आ जाएगी हमारे पास। तो फर्दर भी आप इसको जो है ना इसी तरह इसको जो है ना पावर्स को लेता गया, G2 ले तो G2 आपके पास किसके इक्वल आती है, ए आर स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर आपके पास बनता जाएगा ए बी ओवर ए की पावर टू ओवर एन प्लस वन। इसी तरह चलते जाए तो आपके पास फाइनल जो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है जी एन, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए आर पावर एन, दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी ओवर ए होल पावर एन ओवर एन प्लस वन। तो यही आपके पास वैल्यूएट होते हैं, आप इनको भी वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से देखें, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 16 हमने निकालना है। एग्जाम्पल देखें, लाइक ये हमें ए गिवन है, ये हमें बी गिवन है, ठीक है, देन ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 4 क्रॉस 16 आ जाएगा। तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 64, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन एवेलुएट होगा। जी, अब इसी के अंदर अगर आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स या 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हो, लाइक इसी क्वेश्चन के अंदर, लाइक इन्हीं के अंदर अगर हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, लाइक 4 G1 G2 G3 एंड 16, तो ये टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू बी ओवर ए होल पावर वन ओवर एन प्लस वन पढ़ा था हमने। तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4, ए इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 16 गिवन है, और कितने हमने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, 3। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, 3 गिवन है, सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 1 बाय 3 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4 4 द 16, 4 होल पावर 1 बाय 4 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होल पावर 1 बाय 4, जो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 होल पावर 2 बाय 4, 1 बाय 2 आ जाएगा, एंड 2 पावर 1 बाय 2, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ जाती है। अब इसी कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई करते जाए तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएंगे, लाइक G1 किसके इक्वल होता है, ए आर के इक्वल होता है, ए की वैल्यू क्या है 4, रेशियो क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 2, ठीक है। G2 आप एवेलुएट करेंगे, G2 आपके पास किसके इक्वल आएगा, G1 आर के इक्वल होगा, यानी पिछली को आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब G1 किसके इक्वल है, ए आर के, यहाँ पे आर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में ये क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आती है 4, आर का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 4 इंटू 2 ये। अब आप देख सकते हैं G2 आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया है। G3 इवेलुएट करें, G3 किसके इक्वल आएगा, G2 आर के इक्वल आएगा। G2 की वैल्यू आपके पास क्या आती है, ए आर स्क्वायर, ये जो हमने इवेलुएट की थी, और साथ में आर,
नेक्स्ट टाइम में वो आएगा ए आर क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ आप इसी में इवेलुएट कर लें। ए आर स्क्वायर अगर आपके पास आ गया, ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 8, और आर की वैल्यू क्या आई है स्क्वायर रूट 2, वो किसके इक्वल आ गया 8 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका जो है ना थर्ड ज्योमेट्रिक मीन इसके अंदर जो है ना इवेलुएट हो गया। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है 4, फिर हमने G1 निकाला दैट इज 4 स्क्वायर रूट 2, फिर हमारे पास आ जाता है 8, फिर हमारे पास आ जाता है 8 स्क्वायर रूट 2 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है 16। अब अगर आप इनको देखें तो आपके पास क्या फॉर्म यूज हुई है, जो मैंने आपको बताया था जो अरिथमेटिक मीन के हवाले से, वही 4 और 16 के दरमियान जब हमें एक अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकालने को कहा तो वो ये 8 निकला था। ठीक है, फिर हमें अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट करने हैं इसके अंदर, देन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वो जो 8 निकला हुआ था, आप 8 और 4 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकाले वो यही निकलेगा। आप 8 और 16 के दरमियान निकले वो 8 के रूट 2 निकलेगा। यहाँ आप इस तरह से इवैल्यूएट कर लें कि एक जो है ना मिड वाला ज्योमेट्रिक मीन निकालने के बाद बाकियों को इंसर्ट कर लें, या आप कॉमन रेशियो निकाल के इवैल्यूएट कर लें, आपका आंसर सेम आता है। एंड सेम रूल फॉलोज फॉर द ज्योमेट्रिक मीन्स दैट हर जो आपकी टर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वो ज्योमेट्रिक मीन होती है एक्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म ज्योमेट्रिक मीन को शो करती है। नेक्स्ट आपके पास सेम उसी वे में जो है ना उसने nth ज्योमेट्रिक मीन को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अगर 1 ओवर nth पावर ले ली जाए देन उसका भी यही है, ए एंड बी के दरमियान अगर आप nth ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो वही प्रोसीजर आपका लागू। ठीक है, इसको मैंने आपको डिटेल फॉर्म में करवा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 इंसर्ट करने, आप इसको कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से, और जो जो कॉमन रेशियो आएंगी उन सबको लेंगे। नेक्स्ट आपके पास इवैल्यूएशन है बिल्कुल उसी तरह से। एक्सरसाइज 6.7 है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, 2 इंसर्ट करने हैं ज्योमेट्रिक मीन, और इस तरह से आपकी इवैल्यूएशन आ जाती है। अगेन आपका रिजल्ट आ जाता है, यहाँ से रिजल्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, यानी कि x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, एंड दोनों डिस्टिंक्ट भी है, नॉट इक्वल टू y है, show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean. Like वो कहता है कि जो geometric mean है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई के इक्वल आएगा। अब इसमें प्लस माइनस वाली बात करने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, तो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई के इक्वल आएगा। वो क्या होता है, लेस देन द अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वो कहता है ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन, लाइक ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। अगर हम इसको कंसीडर कर लें, ठीक है, देन अगर कोई कंट्राडिक्शन नहीं आती देन हमारी वैल्यूएशन ठीक होगी। ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन एक्स प्लस वाई बाय 2 आ गया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, एक्स वाई इज लेस देन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 2 द 4 हो जाएगा, 4xy इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ गया। यहाँ से इम्प्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy ग्रेटर देन 0। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम में ये देखेंगे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 माइनस 4 माइनस 2xy एंड ग्रेटर देन 0। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास सॉरी x माइनस वाई का स्क्वायर आता है ग्रेटर देन 0, विच इज ट्रू। जो आपके पास इवैल्यूएशन ट्रू है, आपको पता है कोई भी टर्म्स ले लें उनका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू। जब वैल्यूएशन ट्रू आई है इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखना है, ये भी एक रिलेशनशिप है बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। और ये कब है, जब पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स आते हैं। व्हाट अबाउट द नेगेटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, अगर नेगेटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स आ रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपकी असाइनमेंट है, वो आपने इवैल्यूएट करना। ठीक है, इस रिजल्ट को आपने देखना। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an प्लस bn, सेम देखें वही वाला एक्सप्रेशन है जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा था, अरिथमेटिक मीन की बात की थी। हमने शो करना है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, इट इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बनेगा आपके पास,
राइट, यानी हमने इसको क्या प्रूव करना है, हमने वैल्यू ऑफ एन वो फाइंड करनी जिसके लिए ये ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन हो। बट ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हम किस चीज को कह रहे हैं, ए पावर एन प्लस बी पावर एन ओवर ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन, देन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इसका मतलब है ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइडेड बाय ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल आ जाता है। यहां से वैल्यूएशन करें, ए पावर एन प्लस बी पावर एन किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी होल पावर 1/2 एंड ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाता है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ये किसके इक्वल आएगा, ए पावर 1/2 बी पावर 1/2 इंटू ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ए पावर, अब ये 1/2 और ये n माइनस वन, ये पावर इकट्ठी हो जाएगी, 1/2 प्लस n माइनस वन बी पावर 1/2 प्लस ए पावर 1/2 एंड बी पावर 1/2 प्लस n माइनस वन। नेक्स्ट टाइम में ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए पावर 1/2 माइनस वन दैट इज n माइनस 1/2 और बी पावर 1/2 प्लस ए पावर 1/2 एंड बी पावर n माइनस 1/2, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूएशन आ जाती है। अब यहां से कंपेयर कर लें, बना लेते हैं, जी क्या हमारे पास वैल्यूज है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन किसके इक्वल है, ए पावर एन माइनस 1/2 बी पावर एन प्लस ए पावर बी पावर 1/2 ए पावर 1/2 एंड बी पावर एन माइनस 1/2 जी। अब इस पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए पावर एन एज इट इज और इस टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस ए पावर एन माइनस 1/2 एंड बी पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ से बी पावर एन को दूसरी साइड पे ले जाए, ए पावर 1/2 बी पावर एन माइनस 1/2 और माइनस बी पावर एन, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या आ जाएगा, अब इन दोनों टर्म्स के अंदर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ए पावर एन माइनस 1/2 कॉमन ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं आप देखें, अगर ए पावर एन लिखा हुआ है हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए पावर एन माइनस 1/2 और प्लस 1/2। नेक्स्ट टाइम में वो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1/2 एंड ए पावर 1/2। तो अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं ए पावर एन माइनस 1/2 तो इसमें पीछे क्या बचेगा, ए पावर 1/2 माइनस बी पावर 1/2। सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी आपने करना है, क्या कॉमन लेना है, बी पावर एन माइनस 1/2 आपने कॉमन ले लेना। तो ए पावर 1/2 एज इट इज माइनस बी पावर एन के अंदर सेम आपका वही प्रोसीजर, अगर बी पावर एन है तो मैं उसको लिख सकती हूँ बी पावर एन माइनस 1/2 प्लस 1/2। नेक्स्ट टाइम मैं उसको लिख सकती हूँ एन माइनस 1/2 एंड बी पावर 1/2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी पावर 1/2। अब यहाँ से अगर आप देखें तो a पावर 1/2 माइनस बी पावर 1/2 यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या आ जाता है, a पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू b पावर n माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a ओवर b दूसरी साइड में नीचे ले जाए, होल पावर में क्या आ जाएगा n माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। दैट इज इक्वल टू a ओवर b होल पावर n माइनस 1/2। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a ओवर b होल पावर 0 लिख सकती हूँ ना। ऑन कंपेयरिंग मेरे पास एक्सपोनेंट सेम आएगी क्योंकि बेस सेम है, तो n माइनस 1/2 0 के इक्वल आ गया और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर कि यहाँ से n की वैल्यू अगर 1/2 हो जाती है, इन दैट केस आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है ना इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए, ठीक है।
तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाए तो ये आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट आर्टिकल आपको क्या कहता है कि अगर आप n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज लेते हैं तो उनका सम आप कैसे वैल्यूएट करेंगे। लाइक आपने अरिथमेटिक सीरीज के अंदर किया था कि अगर आपके पास कोई भी अरिथमेटिक सीरीज गिवन हो, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो उसकी n टर्म्स का सम हमने किस तरह निकाला था, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d, इस फॉर्म में निकाला था। नाउ व्हाट अबाउट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाती है उसकी n टर्म्स का आप सम किस तरह इवैल्यूएट करेंगे। ये आपके पास क्राइटेरिया यूज हुआ है, इसमें आपने थोड़ी सी जो है ना ट्रिक्स यूज करनी है। लाइक आपको पता है कि अगर आपको ए एन जो है एक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, देन उसकी एनएस टर्म आपके पास किसके इक्वल आएगी, a1 r⁻n-1। अब अगर मैं उसकी n टर्म्स का सम लेती हूँ Sn, फर्स्ट टर्म क्या आएगी a1 प्लस दूसरी टर्म क्या आएगी a2 प्लस सो ऑन प्लस an टर्म्स आ गई। अब हर टर्म पिछली टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करने से आती है, प्लस a1r² प्लस सो ऑन चलते चलते a1r⁻n-, वही प्रोसीजर। नाउ यहाँ से हम एक मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म को फॉर आर सिंप्लिसिटी, दैट इज 1 माइनस आर से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। Sn is equals to 1 minus r into a1 plus a1r plus a1 r square प्लस सो ऑन प्लस a1 r पावर n-1 आपके पास आ गया। नेक्स्ट टर्म के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर, यहाँ से a1 सबके अंदर से कॉमन है, उसको कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस r पावर n-1। नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा a1 इंटू ये 1 माइनस आर, ये आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस r पावर n-1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म के अंदर आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपल फॉर्मूला भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप nth टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं a पावर n माइनस बी पावर n का, वो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू, नेक्स्ट आपके पास टर्म्स कम हो जाती है an-1 प्लस an-2b आ जाता है प्लस an-3b² प्लस सो ऑन प्लस लास्ट पे जाके आपके पास क्या टर्म रह जाती है ए बी n-2 प्लस बी पावर n-1। इसी के अंदर अगर a की जगह मैं 1 पुट कर देती हूँ, ये क्या आ जाएगा 1 पावर n माइनस बी पावर n, वो किसके इक्वल आएगा 1 माइनस बी इंटू, बाकी टर्म देखिए 1 पावर n-1 प्लस 1 पावर n-2 बी एज इट इज प्लस 1 पावर n-3 बी का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1 इंटू बी पावर n-2 प्लस बी पावर n-1। नेक्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो 1 की जो मर्जी पावर ले लें वो 1 ही रहता है, 1 माइनस बी पावर n 1 माइनस बी इंटू ये क्या रह गया 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस बी पावर n-1। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n लिख सकती हूँ। देखिए ना b की पावर n, यहाँ r यूज हो रहा है 1 माइनस आर की पावर n, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर एस एन। इम्प्लीकेशन क्या आएगी एस एन, हमें सम चाहिए, वो किसके इक्वल आता है a1 इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस एन। अगर n टर्म्स दी जाए तो उसका ज्योमेट्रिक जो आपके पास सीरीज आती है उसका सम क्या आता है a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, जिसमें r आपका नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ नॉट इक्वल है। ठीक है, r अगर 1 के इक्वल हो जाए तो ये तो टर्म ही खत्म हो जाती है ना, सो r इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये आपका जो है ना सम आ जाता है इन केस ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स क्या बिहेवियर रखेंगी। ठीक है,
लाइक अगर आपके पास n जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है, इनफाइनाइट टर्म्स की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट केस में आपके पास क्या आ जाएगा, सम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एम किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब यहाँ तो सिंपली एस इंफिनिटी आ जाएगा, n को इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। यहाँ से अगर देखें a1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 माइनस आर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस आर पावर n आ जाएगा। नाउ अब लिमिट निकालने का भी एक प्रोसीजर होता है, जब भी पावर में आपके पास इंफिनिटी आ रहा हो तो वो आपकी टर्म जो है या जो भी आपके पास सीक्वेंस बन रहा हो वो तभी कन्वर्ज करता है जब वो लेस देन, ठीक है। ये आपका रियल एनालिसिस का एक कंडीशन है, आपका एक थ्योरम है कि लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बी पावर जो आपके पास बी नहीं एन टेंड्स टू इंफिनिटी, बी पावर एन जो है आपके पास कन्वर्जेंट होती है और वो कन्वर्ज करती है जीरो को इफ एंड ओनली इफ बी इज लेस देन 1। ठीक है, अगर आपका b लेस देन 1 आता है और ग्रेटर देन 0 की फॉर्म है, ठीक है, 0-1 इंटरवल के अंदर लाई करता है, देन ये आपकी ऑल टाइम कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r एंड 1 माइनस के पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r पावर n आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये आपके पास क्या आ जाएगा, a1 ओवर 1 माइनस r 1 माइनस 0। अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया, ठीक है। इसको रियल एनालिसिस के अंदर हम डिटेल फॉर्म में जाके देखेंगे। इनफैक्ट हम इसको सेकेंड ईयर में भी इसको डिटेल फॉर्म में लिमिट्स को देखेंगे। ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाता है, a1 ओवर 1 माइनस r। s इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल्स टू a1 ओवर 1 माइनस r। ये आपके पास फाइनाइट का है, ये आपके पास इनफाइनाइट का है। नो, यही क्राइटेरिया आपके पास, ये उसने रिजल्ट्स यूज कर दिए। कंबाइन कर सकते हैं आप इन रिजल्ट्स को कि आपके पास एस एन जो है वो इक्वल आएगा a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर इन केस ऑफ के आपकी जो रेशियो है वो लेस देन 1 आती है, ठीक है। और ये आपके पास इक्वल आएगा a1 इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 इन केस ऑफ अगर आपकी रेशियो जो है ना उसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। तो ये आपके पास, और इसी तरह आप ऐसे इंफिनिटी यहाँ पे क्लोज कर लें a1 ओवर 1 माइनस 1, ठीक है। इसमें क्लियर क्राइटेरिया है कि आपका r लेस देन 1 रहेगा, इसमें टोटल आपकी ये कंडीशन। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, फाइंड दिस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स सीरीज। मैट्रिक्स सीरीज दी हुई है, उसकी n टर्म्स का आपने क्या एवेलुएट करना है, सम एवेलुएट करना है। आप क्लियरली क्या देखेंगे, इसके अंदर रेशियो चेक करेंगे। अगर इसको मैं कंपेयर करती हूँ तो ऑन कंपैरिजन आपके पास ए एन किसके इक्वल है, इस फॉर्म में गिवन है। ए एन क्या गिवन है, -3 इंटू 2/5 पावर n। बट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए एन किसके इक्वल होता है, a1 r पावर n-1 के इक्वल होता है। इस फॉर्म में इसको होना चाहिए। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू 2/5 पावर n-1 +1 कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इंटू 2/5 पावर n-1 लैदा कर लें और 2/5 लैदा कर लें। ये नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा, -3 इंटू 2/5 पावर n-1। तो ए एन यहां से क्या आ जाएगा, -6/5 इंटू 2/5 पावर n-1 आपके पास आ जाएगा।
अब अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, अगर इसके साथ मैं कंपेयर करती हूँ इसको, तो A1 किसके इक्वल आएगा, -6/5 के, और R किसके इक्वल आएगा, 2/5 के इक्वल आ जाएगा। जब हमारे पास A1 और R आ गया तो n टर्म्स जो आती हैं उनका हम सम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब अगर आप 2/5 को देखें तो ये क्या है, <1 है। जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो हमेशा टर्म <1 आती है। सो Sn किसके इक्वल आएगा, और <1 वाली कंडीशन आएगी, वो क्या थी, A1 into 1 minus R power n over 1 minus R। सो Sn किसके इक्वल आ जाएगा, A1 क्या आती है -6/5 into 1 minus R क्या आता है 2/5 होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus 2/5। तो Sn किसके इक्वल आ जाता है, -6/5 into 1 minus 2 power n over 5 power n divided by 5 minus 2 3/5। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के अंदर आपके पास ये क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू, अगर -6/5 और 3/5 को वैल्यूएट किया जाए, अदर से कर लें बेशक, -6/5 डिवाइडेड बाय 3/5 किसके इक्वल आ जाएगा, -6/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, 5 से कैंसिल, 3 2 6, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू ये आ जाएगा 5 पावर n माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n। यहाँ से Sn किसके इक्वल आ जाएगा, -2 इंटू 5 पावर n माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n। ये आपका आंसर है। अब अगर यहाँ से उसने हमें जनरली n टर्म्स का निकालने को कहा था ना, अगर वो हमसे कहता है कि आप फर्स्ट 33 टर्म्स का निकालें, कोई 5 टर्म्स का निकालें, जितनी टर्म्स का कहता है उसको n की वैल्यू आपने साइन करके उसको सम फाइंड आउट कर लेना। ये देख लें आप, 1 माइनस उसने सॉल्व नहीं किया, हमने कर लिया, ये कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, इसमें माइनस इसका मिसिंग है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इस बुक में, आप इसको देख लीजिएगा। -2 आ गया, 1 - 2/5 पावर n। ठीक है, ये इसके साथ इवैल्यूएट होने के बाद ये क्राइटेरिया आपके पास आ जाता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इनफाइनाइट मैट्रिक सीरीज का उसने बता दिया, केस 1 R mod <1 का क्राइटेरिया अगर >1 आए तो ये कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, इसकी डिटेल्स में जाना यहाँ आपके लिए जरूरी नहीं है। और इन केस अब अगर R = 1 आता है देन भी आपकी जो है ना ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, ये ऑसिलेटरी सी बन जाती है। रीड आउट कर लेते हैं हम, अदरवाइज इसको डिटेल फॉर्म में हम जो है ना रियल एनालिसिस के अंदर जाके सीखेंगे। अगर R आपका =1 आ जाए, ठीक है, सीरीज क्या बन जाएगी, वही टर्म ऐड हो रही है और इनफाइनाइट टाइम ऐड हो रही है। अगर हम उसको फाइनाइट टाइम ऐड करते हैं तो वो तो Na1 आ जाएगा। लाइक आपके पास 2 जो है फाइनाइट टाइम ऐड हो रहा था, ठीक है, एंड टर्म लाइक आप कह लें कि 30 टर्म्स ऐड हो रही थी, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल, इसका सम आएगा 13 × 2 = 60 के इक्वल आ जाएगा। बट इन केस ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इनफाइनाइट टर्म्स आ जाती हैं तो सीरीज हमारी कन्वर्ज नहीं करेगी, देन द सीरीज डज नॉट कन्वर्ट। लाइक हमें पता ही नहीं है 2 ऐड कितनी दफा हो रहा है, हम उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, बस 2 ऐड होता जा रहा है, कोई पता नहीं लग रहा। सो इट विल नेवर कन्वर्ज, इट डज नॉट कन्वर्ज। जिसकी कोई इंतहा नहीं होती फिर वो कन्वर्ज कभी भी नहीं करती सीरीज। नेक्स्ट आपके पास केस नंबर 4 आ जाता है, जब R = -1 आ जाए। अब अल्टरनेटिंग सीरीज फॉर्म बन जाएगी A1 -A1 +A1 -A1, बस प्लस माइनस में आपके पास वैल्यू हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब अगर आप यहां से देखें, अगर आप इन वैल्यूज को देखें देन आपके पास क्या क्राइटेरिया आ रहा है, A1 × अगर आप इनकी रेशियो चेक करें, -1 रेशियो आ रही है, -1 -1, यानी कि आपकी रेशियो -1 आ गई है। अगर आप इसको सम में लेके जाते हैं, ठीक है, देन ये किसके इक्वल आएगा, A1 × 1 - R पावर n over 1 - R। यही फॉर्मूला यूज होगा ना, बिकॉज इट इज फॉर <1 एंड -1 इज <1। सो इस केस में अगर आप इसको देखनी है देन Sn किसके इक्वल आएगा, A1 एज इट इज 1 - R पावर n का मतलब है -1 पावर n डिवाइडेड बाय 1 - R की वैल्यू -1, दैट इज इक्वल्स टू A1 × 1 - -1 पावर n डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप यहां से देखें n की वैल्यूएशन को, अगर n आपके पास ऑड इंटीजर हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो,
इन दैट केस आपका एस एन किसके इक्वल आएगा, a1 इंटू वन माइनस इंटू -1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एस एन किसके इक्वल आ जाएगा, a1 इंटू वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू a1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। इससे कैंसिल हो गया, एस एन किसके इक्वल आ गया, a1 की, जब एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इन केस ऑफ एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, लाइक वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 एंड सो ऑन है, तो एस एन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, a1 इंटू वन माइनस -1 की पावर कोई भी आप इवन ले लें वो हमेशा 1 ही रहता है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके इक्वल आ गया, a1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, एक जो हमारी डोमेन है वो कहती है कि आंसर a1 आता है, एक डोमेन कहती है आंसर 0 आता है। इख्तलाफ आ गया, जब इख्तलाफ आ गया तो वो कोई एक डेफिनेट नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रही। सो इस केस में आपकी सीरीज ऑसिलेटरी सीरीज होती है। ठीक है, कोई भी ऐसी सीरीज जिसका आंसर कोई डेफिनेट नंबर नहीं आता बट इट ऑसिलेट्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, या आपके पास वो फाइनाइट नंबर्स में भी ऑसिलेट कर सकती है, इनफाइनाइट नंबर में। तो ऑसिलेटरी सीरीज भी कभी कन्वर्ज नहीं करती, कभी रुख उसका 0 की तरफ होगा, कभी a1 की तरफ होगा। कुछ टर्म्स उसकी कहेंगी कि हम 0 की तरफ कन्वर्ज करती हैं, कुछ कहेंगी हम a1 की तरफ कन्वर्ज करती हैं। सो इख्तलाफ आ गया सारी टर्म्स में, तो कन्वर्जेंस के लिए सारी टर्म्स की रुख एक तरफ होना चाहिए। सो इट डज नॉट कन्वर्ज, सो इस केस में भी आपका रिजल्ट वैलिड नहीं आता। तो इस वजह से आपकी ये इस फॉर्म में भी सीरीज, इस केस में भी आपकी सीरीज जो है ना नहीं कन्वर्ज करती। नेक्स्ट अब आपके पास रिजल्ट्स आगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सिंपली आपने क्या करना है, रेशियो निकाल लेनी है और s इक्वल टू a1/1 माइनस r कर लेना। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास रिकरिंग डेसिमल आ जाता है उसको आपने इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन होती है या वल्गर फ्रैक्शन से कहा जाता है उसमें कन्वर्ट करना है। तो आप उसको यूजिंग सीरीज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपके पास 2.23 लिखा हुआ है, उसके ऊपर बार है, यहाँ से रेज हो गई है, 2.23 बार है। बार का मतलब होता है ये टर्म जो है ना पूरा आपका ग्रुप जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, 2.23 2.23 एंड 2 एंड सो ऑन आपके पास क्राइटेरिया। अब इसको कैसे आप इवैल्यूएट करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.23 प्लस 0.0023 प्लस 0.0, उतने 0 बढ़ा के आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये अब आपके पास क्या बन गई है, एक सीरीज सी बन गई है। ठीक है, अब इस सीरीज में अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म a1 आ रही है। अगर आप इनका इनफाइनाइट है, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो वो क्या आएगा, 0.0023 को डिवाइड करें 0.23 पे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/100 फॉर्म में चला जाएगा। तो ये r आपके पास रेशियो आ रही है, 1/100 इनकी कॉमन रेशियो आ रही है। ठीक है, सो 0.23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/100, इसको वैल्यूएट करके इसका क्या आ गया, 221/99। तो ये आपकी कॉमन फ्रैक्शन में आपने इसको, तो आपकी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो आपके रिकरिंग जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, जो कॉमन फ्रैक्शन उसमें कन्वर्ट करने में भी कारआमद साबित होती है। इस तरह से भी आप इनको वैल्यूएट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेटिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर सकते हैं, इजीली इवैल्यूएट हो जाएंगे। जी एक्सरसाइज 6.8, इसके अंदर भी आपका यही काम है, आपने सीरीज के सम फाइंड आउट करने इजीली। आप वल्गर फ्रैक्शंस को आपने रिकरिंग डेसिमल के जो दिए हैं उनको वल्गर फ्रैक्शंस में फाइंड आउट करना है, सेम वही प्रोसीजर है आपका, इसी तरह से आपकी इवैल्यूएशन आ जाएगी। सेम आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप इजीली कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनको हम इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि स्टेटमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, देन उनको इजीली कैसे समझा जा सकता है और उसको वैल्यूएट किया जा सकता है। जी इट्स एंड ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। So now you can done all your exercises and complete this topic. Thank you very much.